मेरे साथ इस वक्त कथावाचक ब्रजेंद्र कुमार शास्त्री जी जुड़ रहे हैं, जो भीलवाड़ा राजस्थान के रहने वाले हैं। और आज यह मनसापूर्ण बालाजी सेवा संस्थान के बैनर के तले यहाँ अयोध्या में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन इन्होंने किया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्त शामिल हो रहे हैं और इनकी कथा का रसपान कर रहे हैं। हम अयोध्या आगमन, इनके कार्यक्रम और इनके संस्थान के बारे में जानते हुए फिर आगे विभिन्न मसलों पर बातचीत करेंगे। राधे राधे। मैं पंडित ब्रजेंद्र कुमार शास्त्री, श्री मनसापूर्ण बालाजी सेवा संस्थान एवं नंदिनी गौशाला, पंचवटी कॉलोनी, भीलवाड़ा, राजस्थान। श्रीमद् भागवत की कथा भगवान की कृपा से 1990 से यह शरीर कर रहा है। भारत के अधिक से अधिक भूभाग में छोटे से छोटे ग्राम से लेकर बड़े से बड़े महानगर में व तीर्थ स्थानों में की गई। यहाँ श्री अयोध्या में हम श्री मनसापूर्ण बालाजी सेवा संस्थान के तहत अपने सभी भक्तों को लेकर आज दिनांक 15 से 21 अप्रैल तक श्री गहोई धर्मशाला में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ होने जा रहा है। हमारी संस्था श्री मनसापूर्ण बालाजी का उद्देश्य है कि आज वर्तमान में श्रीमद् भागवत में भागवत खो गई है, जो केवल 5-25 भजन गा करके माताओं बहनों को नचा करके और पैसे को ले जाते हैं, उसी को भागवत कहने लगे हैं। अर्थात ना कोई भागवत के श्लोक बोलना चाहता है, ना भागवत का यथार्थ भाव अथवा भागवत क्या है। इसलिए हमारा एक उद्देश्य है, भागवत में भागवत खो गई है जिसको हमें ढूंढना है, श्लोक और उसकी व्याख्या करना है। भागवत का वस्तुतः पैसे से कोई संबंध नहीं है। आज वर्तमान में आर्थिक युग कह करके बहुत सारे करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, चाहे श्रीमद् भागवत की कथा हो, चाहे रामचरितमानस की कथा हो, चाहे यज्ञ अनुष्ठान हो। वस्तुतः हमारे ऋषि मुनियों ने धरती पर इन विधाओं को हमको सन्मार्ग दिखाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, सद्विचारी बनाने के लिए इन सब का अवलंबन इसलिए लिया था कि इनमें केवल परिश्रम और तप के साथ में अर्थ नहीं लगेगा। लेकिन आज आर्थिक युग के नाम पर जो भागवत में, शिव पुराण में, अन्य कथाओं में जिस प्रकार से पैसे का बालों का बोलवाला या पैसे का बोलवाला है, वहाँ हम मानते हैं कि भागवत हो रही है। यद्यपि श्रीमद् भागवत हो, चाहे श्रीमद् शिव पुराण हो, चाहे श्रीमद् देवी भागवत हो, चाहे श्रीमद् रामचरितमानस हो, वहाँ केवल श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़, भगवान की कथा गूढ़ है। वहाँ श्रोता और वक्ता की केवल प्रधानता है, आवश्यकता है। दोनों के हृदय पवित्र हों, परमार्थ का जिनको ज्ञान हो, परमार्थ ही केवल जिनका लक्ष्य हो, जिनका अर्थ लक्ष्य ना हो कि मुझे धर्म के नाम पर भारतीय संस्कृति में वर्तमान में भोले भक्तों को छल करके मुझे बहुत बड़ा स्थान बनाना है, मुझे बहुत पैसा कमाना है। क्योंकि इस प्रकार से यदि होता रहा तो कलिकाल में हमारे जितने भी भक्त हैं जो अभी जुड़े हुए हैं धर्म से, वो समझ जाएंगे कि धर्म के नाम पर लूटामारी होने से सब ये दूर चले जाएंगे और हमारे धर्म की क्षति होगी। इसलिए मैं इस कथा के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से सभी कथाकारों से, संतों से ये प्रार्थना करता हूँ करबद्ध कि ये हमारी जो मूल भागवत है, हमारा मूल जो ग्रंथ है, हमारा मूल जो धर्म है, उसको कहीं से कहीं उसकी सुरक्षा करें, उसको न डूबने दें। अर्थात किसी के पास पैसा नहीं है तो भी उसको तीर्थ यात्रा कराएं, तो भी उसको भोजन की व्यवस्था करें, तो भी उसको कथा सुनाएं। ऐसा नहीं है कि हमारा पैकेज 1 करोड़ रुपए का है या 2 लाख रुपए का है, किसी के पास वो हो तो ही हम करेंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि हमारे पास वर्तमान में इस बैग में 20 पैसे हैं। हमारे जीवन में हमने 20 पैसे में भी कथा की है। आज भी हमारा संस्थान अथवा ये शरीर जहाँ कोई बुलाएगा जिसके पास भोजन भी ना हो, जल भी हमें अपने यहाँ से ले जाना पड़े पीने के लिए, तो भी कथा करेंगे। हमारा कोई पैकेज नहीं है। और इसी का कारण है कि हमारे साथ में भोले भाले गरीब लोग भी राजस्थान से आए हैं, अमीर भी आए हुए हैं। भोजन सबका समान होगा, कथा सबको समान होगी। अब अपने अपने स्तर पर जिसकी जैसी कैपेसिटी उसके अनुसार लोग खर्च करेंगे मार्केट में। इसलिए अयोध्या धाम में ही नहीं, अपितु हमने ये व्रत लिया है, जब तक ये सांस चलेगी, जब तक ये शरीर रहेगा, तब तक साल में 1 या 2 आगे से आगे तीर्थों में कथा करके गरीब और भोले भाले भक्तों को तीर्थ यात्रा करवाना और वहाँ 7 दिन 10 दिन जितना भी भगवान चाहे शरीर का तीर्थ में वास करवाना और नियम के साथ रह करके भगवान से प्रार्थना करना कि हमको ये मानव देह प्राप्त हुई है तो हमने यहाँ मानव देह पा करके कुछ किया। अन्यथा हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि दुर्लभो मानुषो देहो,
मनुष्य देह बड़ी दुर्लभ है। श्री मानस महाकाव्य में श्री कविकुल दिवाकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में नाम जप करना चाहिए। और ये लिखा है उन्होंने, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथें गावा। इसलिए हमें मानव देह प्राप्त जो की है तो मानवोचित कार्य करना चाहिए। ये लूटामारी तो हम किसी भी धर्म में अथवा किसी भी समय में कर सकते थे, और जब सब जगह से व्यक्ति परेशान हो जाता है तब धर्म की शरण में, भगवान की शरण में आता है, वहाँ हमको शांति मिलेगी। वहाँ भी यदि धर्म के नाम पर लूटा जाए तो हमारे धर्म से, साधु संतों से, संस्थानों से और धर्म से लोग दूर चले जाएंगे और हमारे धर्म को बड़ी क्षति होगी। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त साधु संतों को, कथाकारों को, धर्मावलंबियों को प्रार्थना करूंगा कि वो पैसे पर न ध्यान देते हुए इस समय वर्तमान में, जैसे चैत्र मास निकल गया है, इस समय वर्तमान में ये हमारा माधव मास जिसको कहा जाता है, वैशाख मास चल रहा है। माधव मास, इसमें परम्बा भगवती जनक तनया श्री जानकी जनक नंदिनी का अवतार हुआ था और बुद्ध भगवान का अवतार हुआ था। भगवान विष्णु ने, परशुराम जी ने भी अवतार लिया था। अनेक अनेक अवतार हुए हैं और वैशाख मास यानी माधव मास का इसलिए और विशेष महत्व है कि इस समय, इस महीने में विशेषकर धर्म जो भी हम करें, कम करने पर उसका लाखों गुना फल मिलता है। वो इसलिए मिलता है कि जिस समय परशुराम भगवान ने अवतार लिया, इससे पूर्व श्री जनक तनया जानकी मैया ने जो अवतार लिया, तो उस समय श्री जनक जी महाराज हल चला रहे थे, इसलिए पृथ्वी से उनका प्राकट हुआ। तो हमारा देश, भारत देश इस समय कृषि प्रधान देश है। समस्त किसान इस समय हल चला करके भूमि का शोधन करते हैं और उससे जब भूमि तप जाती है तो हम सबको, जितने भी समस्त जीव जंतु हैं, उनको धन्य धान्य प्राप्त होता है। स्वामी जी, आपने बहुत सुंदर और उत्तम विचार अपने रखे। मैं अब आपसे एक व्यक्तिगत बात पूछूंगा। आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं, इसका क्या राज है? आपने इतने अपने बालों को इतना खूबसूरत और इतना लंबा कैसे बनाया है? देखिए, हमारे सनातन धर्म में एक मान्यता है, जैसे पंच केस रखाने के लिए विरक्तजन पांचों शरीर में 5 जगह केस होते हैं, उनको नहीं काटते हैं। और इसके अलावा कोई हमेशा भद्र रहते हैं, जो वो भी विरक्त में परंपरा है। और हमारे यहाँ जो आपने बालों का प्रश्न किया गया है, वो मुझे स्वयं की रुचि बचपन से ऐसी है, मैंने स्वरुचि से रखे हुए हैं, इसका कोई दूसरा राज नहीं है। स्वामी जी, एक बात और हम जानना चाहेंगे आपसे। वैष्णव संप्रदाय को ही रामानंदी संप्रदाय कहा जाता है। वैष्णव संप्रदाय में कुल मिलाकर के 64 प्रकार से तिलक लगाया जाता है, क्योंकि इसमें 64 पंथ है। तो हर पंथ का अपना एक अलग तिलक लगाने का तरीका है। कुछ लोग पूरे माथे पर तिलक लगाते हैं, कुछ का मतलब सबके अपने अलग अलग, कुछ पीला लगाता है, कोई सफ़ेद लगाता है, कोई लाल लगाता है, कोई गेरुआ लगाता है। कुल मिलाकर के 64 प्रकार से तिलक लगते हैं, जिसमें से 10 प्रमुख हैं जो हर कोई तिलक लगाता है। आपका भी तिलक अभिन्न है। आपका तिलक किस संप्रदाय से है? तिलक की क्या विशेषताएं हैं, क्या महत्वता है? तिलक लगाने से शरीर में किस प्रकार का ऊर्जा का संचार होता है, जरा इस पर आप प्रकाश डालिए। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। हमारे यहाँ मूल 4 संप्रदाय हैं, उसमें फिर शाखा प्रशाखा में अनेकों संप्रदायों में बट गया है हमारा धर्म। 4 संप्रदाय में अलग अलग प्रकार का तिलक है। जैसे शैव संप्रदाय में भगवान शिव का त्रिपुंड लगाया जाता है। जो आप हमारे तिलक के लिए कह रहे हैं वो श्री रामानुज संप्रदाय का तिलक है। जो रामानुजाचार्य भगवान शंकराचार्य जी हुए हैं, उसके श्री आचार्य लक्ष्मणाचार्य जी हैं। और रामानुज संप्रदाय में नीचे जो लगाया गया है, इसमें सिंहासन नहीं है, आड़ी डंडी नहीं है जो आप कह रहे हैं। और श्री रामानंद संप्रदाय जो है मूल, उसमें नीचे सिंहासन लगाया जाता है। और श्री हमारे यहाँ ये निम्बार्क संप्रदाय है, उसमें यहाँ तक तिलक लगाया जाता है और बीच में श्याम श्री लगाई जाती है। हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं जिस भी संप्रदाय के, सभी संप्रदायों को वैष्णव कहा गया है, श्री वैष्णव कहा गया है। इसलिए हमारे यहाँ वैष्णव शब्द तो सबके लिए लागू होगा, केवल सन्यासियों को छोड़ करके। वैष्णव तो गृहस्थ भी होते हैं और विरक्त भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली वही हों जिन्होंने अपने परिवार नहीं किया हो। जो अपने गुरुजी से सनातन धर्म में दीक्षित हो, जिसके संस्कार हुआ हो, शरीर में 12 जगह तिलक लगाया जाता है, जिसमें कंठी पहनी जाती है। गुरुजी के द्वारा हमें गुरु दीक्षा में मंत्र दिया जाता है, कंठी दी जाती है, तिलक दिया जाता है। जो इन चिन्हों को धारण करता है उसको वैष्णव कहा जाता है।
कंठी का क्या महत्व होता है गोस्वामी जी? कंठी क्यों लोग धारण करते हैं, जरा इसको भी आप बताएं। कंठी धारण करने का हमारे वेद और पुराणों में कहा गया है कि हमको यदि जो भी हम वस्तु का पान करें, पाएँ, उसका भोजन करें, जिसको हम खाना खाना कहते हैं, जब यदि हम उसको पाएंगे तो ऐसा लिखा है हमारे धर्म में कि हमें बगैर भगवान को भोग लगाए नहीं पाना चाहिए। उससे हमारे शरीर में व्याधि होती हैं, बीमारियां होती हैं, उसका अच्छा फल नहीं होता है। तो हम कब कहाँ किस स्थिति में हैं, हम भगवान को प्रसाद लगा पा रहे हैं, नहीं लगा पा रहे हैं, अथवा वो पहले कोई पा चुका है तो कैसे लगाएंगे। इसलिए गले में कंठी बांधने पर जब हमारे गले के नीचे ग्रास जाता है मुख के द्वारा, तो एक एक ग्रास को भगवान का प्रसाद का फल मिलता है, इसलिए हम कंठी धारण करते हैं। मेरे साथ जुड़े हुए थे भीलवाड़ा राजस्थान के प्रसिद्ध कथावाचक ब्रजेंद्र कुमार शास्त्री जी, जिन्होंने अपनी विभिन्न बातों पर विभिन्न तरीके से विस्तार से बेबाकी के साथ अपनी बात को हमारे साथ तिलक पत्रिका पर रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।